कृतिका सुबह से ही सोच में डूबी थी। आज उसका ध्यान गया कि ऑनलाइन क्लासेस में रोहन का प्रतिभाग ना के बराबर हो गया था। बरबस ही कृतिका ख्यालों में डूब गई और स्कूल के बीते दिन उसकी आंखों के आगे किसी चलचित्र की भांति गुजरने लगे। रोहन उसके बचपन का सहपाठी था। हमेशा चुप चुप सा रहने वाला रोहन, उसका न कोई दोस्त था न ही उससे कोई बात करता था। सभी उसका हर समय मजाक उड़ाते रहते थे। कभी उसके चलने का मजाक, क्योंकि वो थोड़ा लचक कर चलता था, कभी उसके सांवले रंग का मजाक। पर रोहन बिना प्रतिकार किए चुपचाप सर झुकाए अपने काम में लगा रहता था। वह कक्षा के कार्यों में थोड़ा पीछे जरूर था, पर कार्य सारे पूरे करता था। वह लिखता भी अच्छा था, सबसे अच्छा, कहानी हो या कविता। पर कभी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। हम सब ने उसको बचपन से कितना बुली किया है। कृतिका को अब खुद पर शर्म आ रही थी। वह सोचने लगी, किसी ने भी उसकी मदद करने की बजाय शायद उसके आत्मविश्वास को ठेस ही पहुंचाई है। कैसे सामना करता होगा वह, कृतिका ने सोचा। अब कृतिका का ध्यान पेंडेमिक, बंद हुए स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस और उसमें रोहन की परफॉर्मेंस पर गया। शुरू में तो उसका कार्य नियमित था और गुणवत्तापूर्ण भी था, पर इधर कुछ दिनों से उसने क्लासेस अटेंड करना और कार्य पूरा करना बंद कर दिया था। कृतिका चिंतित हो उठी। उसने रोहन से संपर्क करने का निर्णय लिया। एक बार, दो बार, बार बार फोन की घंटी बजती रही, पर रोहन ने फोन नहीं उठाया। कृतिका परेशान हो उठी। न जाने क्यों उसे लगने लगा कि रोहन को मदद की जरूरत है, किसी दोस्त की जरूरत है। वह तो उसके घर का पता भी नहीं जानती थी। उसने बारी बारी से अपने सभी दोस्तों से पूछा, क्या उन्हें रोहन के घर का पता मालूम है। हमेशा की तरह दोस्त रोहन का नाम सुनते ही व्यंग में हंसने लगते, पर कृतिका ने लगभग डांटते हुए सबको कहा, बस बहुत हुआ उसका मजाक उड़ाना। वह भी हमारा सहपाठी है, हमारा दोस्त है। फिर उसने सभी दोस्तों को अपनी चिंता से अवगत कराया और कहा, मुझे रोहन के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है उसे किसी की मदद की जरूरत है। सारे दोस्तों को अब एहसास हो चला था कि वाकई उस मासूम से रोहन को सबने कितना बुली किया है। हम में से किसी को यह भी नहीं पता कि वह रहता कहाँ है। किसी तरह बच्चों ने प्रधानाध्यापिका से रोहन के घर का पता मालूम किया। सबने मिलकर एक सुंदर सी योजना बनाई और कृतिका, मोनिका, सुशांत और मिहिर अपने माता पिता से अनुमति लेकर रोहन के घर की ओर चल दिए। मास्क पहने हैं न सबने? कृतिका की मम्मी ने पीछे से पूछा। जी मम्मी, जी आंटी, सभी ने एक स्वर में कहा। खट 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 खट। मिहिर ने सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रोहन के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा रोहन की मम्मी ने खोला और जैसे ही उन्हें पता चला कि वे रोहन के दोस्त हैं और उससे मिलने आए हैं, तो वे आश्चर्य मिश्रित खुशी में डूब गईं। शायद उन्होंने रोहन के किसी दोस्त को कभी उसे मिलने आते देखा नहीं था। बच्चों के पूछने पर वे चिंता भरे स्वर में बोली, न जाने क्या हो गया है उसे। वह तो अब अपने कमरे से बाहर भी नहीं आना चाहता। पहले ही कम बोलता था, पर अब तो हमेशा उदास और खोया खोया सा रहता है। कृतिका बोल उठी, आंटी, क्या हम उससे मिल सकते हैं? हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। दरअसल हमें उससे एक जरूरी काम है। रोहन की मम्मी के चेहरे पर सहसा एक खुशी की चमक आई और वे बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। और उन्होंने रोहन के कमरे की ओर इशारा कर दिया। अपने सहपाठियों को अचानक अपने सामने देख रोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जब तक वो कुछ समझ पाता, कृतिका बोली, रोहन, तुमसे फोन पर बात नहीं हो पाई तो हम सब तुम्हारे पास आ गए। दरअसल हम एक ऑनलाइन नाटक का आयोजन कर रहे हैं। नाटक के डायलॉग तुमसे बेहतर तो कोई लिख ही नहीं सकता, तो क्या तुम डायलॉग लिखने का कार्य करोगे? रोहन को तो मानो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था, क्या वह भी किसी लायक है? अचानक उसकी आंखों से झरझर आंसू बह चले और उन आंसुओं के साथ उसके मन का सारा दबाव। वह सिसकते हुए बोला, मुझे तो लगने लगा था कि मैं किसी योग्य नहीं, मुझ में कोई काबिलियत भी नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे अपने साथ नहीं बैठाता, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मुझे तो अपना जीवन ही बेकार लगने लगा था। कृतिका बोली, अरे नहीं नहीं रोहन, तुम खुद में विशेष हो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। देखो तुम्हारे पास कितना कुछ है जो दूसरों के पास नहीं। हमें गर्व है कि हम तुम्हारे सहपाठी हैं और अब दोस्त भी। तो बोलो रोहन, तुम लिखोगे ना डायलॉग? और हाँ,
एक पात्र का रोल भी अदा करोगे ना? रोहन के कमरे से अब ठहाकों की आवाज आ रही थी और किचन से रोहन के मम्मी के बनाए पकौड़ों की खुशबू। बच्चों का नाटक अत्यंत सफल रहा। सारे अभिभावक, अध्यापकों और बच्चों ने नाटक का, विशेषकर रोहन के लिखे डायलॉग की बहुत तारीफ की। कहने की बात नहीं है कि रोहन फिर से ऑनलाइन क्लासेस में सक्रिय हो चला था और अब वह खुलकर अभिव्यक्त भी करने लगा था और प्रश्न भी पूछने लगा था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको रोहन की कहानी? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा रोहन के साथ? दरअसल वो पहले से ही दबाव में था और इस कोरोना के कारण उसका दबाव बढ़ गया था और अकेलेपन के कारण वह इन चुनौतीपूर्ण मनोभावों को न ही नियंत्रित कर पाया, न ही उसे किसी से व्यक्त कर पाया है। हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, भूख लगने पर माँ के पास, पर किसी मानसिक परेशानी या दबाव में किसी के पास सहायता मांगने क्यों नहीं जाते? यह कोई शर्मिंदा होने की वजह नहीं, बल्कि इस संबंध में खुलकर बात करने की जरूरत है। इसे अपने पास तक न रखो। आस्क फॉर हेल्प, सहायता मांगो के लिए आत्म जागरूकता जरूरी है। भावनात्मक दबाव महसूस हो तो हमेशा याद रखो, आप अकेले नहीं हो। आपको अपनी भावनाएं किसी दोस्त, माता पिता या किसी अपने से साझा करनी चाहिए। समस्याएं, बदलाव तो जिंदगी का हिस्सा है, पर हमारा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य हमें इसका सामना करने, कार्य करने तथा जिंदगी को पूरी तरह जीने में मदद करता है। याद रखो, बी काइंड टू योरसेल्फ फर्स्ट एंड बी काइंड टू अदर्स टू। तो बच्चों, इस पेंडेमिक में सभी इस प्रकार के मानसिक दबाव, पारिस्थितिक बदलाव का सामना कर रहे हैं, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप इससे कैसे निपटते हैं, इसमें किस प्रकार रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए, आपके किसी दोस्त को आपकी दोस्ती की जरूरत तो नहीं, बोलिए उसे, आई एम विथ यू, यू आर नॉट अलोन।